हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। बहुत बच्चों की कमेंट थी कि सर प्लीज मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पे भी वीडियो बनाइए। तो आज से स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। बिल्कुल हाँ जी, 11वीं क्लास में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। माइक्रो इट मीन्स स्मॉल कंसेप्ट। बिल्कुल हाँ जी, छोटा कंसेप्ट, छोटी प्रॉब्लम, उसका छोटा सा सॉल्यूशन ढूंढना था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 12वीं क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, बिल्कुल हाँ जी, मैक्रो नाम से पता चलता है बड़े लेवल की प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है और इसमें क्या क्या कंसेप्ट आता है वो चीज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहता है इन दिस स्टडी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ द मैक्रो लेवल और एट द लेवल ऑफ द होल इकोनॉमी। बिल्कुल हाँ जी, टोटल इकोनॉमी में क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ेंगे और मैक्रो लेवल पे बिगेस्ट लेवल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे माइक्रो में हमने पढ़ा था डिमांड, तो यहां पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। बिल्कुल हाँ जी, वहां सिर्फ वो सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट पढ़ा था, यहां हम उससे बड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसलिए इसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स रखा। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। आइए, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है सबसे पहला प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीडीपी। जीडीपी की प्रॉब्लम जो होगी वो पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, किससे वो बढ़ नहीं रहा है, वो चीज देखेंगे। साथ में प्रॉब्लम रिलेटेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसके कारण क्या है, उसके कारण से हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चीज पढ़ेंगे। साथ में इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बिल्कुल हाँ जी, इसका डिमांड पर और सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये इसमें पढ़ेंगे। इट मींस डिमांड पर इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और सप्लाई पर, साथ में डिफ्लेशन पर भी कि महंगाई बढ़ेगी तो आप क्या डिमांड बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये चीज देखेंगे टोटल ऑफ में। और साथ में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या मतलब डिफ्लेशन बढ़ेगी तो क्या डिमांड और सप्लाई पर इफेक्ट होगा या नहीं, ये चीज पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एंड बैंक क्रेडिट। बिल्कुल हाँ जी, बैंक में आप यहाँ पढ़ोगे कॉमर्शियल प्लस में आरबीआई, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई बैंक, इसके बारे में कंसेप्ट यहाँ पे किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी पढ़ा जाएगा। और लास्ट जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, साथ में एक्सचेंज रेट। बिल्कुल हाँ जी, ये बोलता है कि भैया वन कंट्री टू अनदर कंट्री, बिल्कुल हाँ जी, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में किस रेशो में किस कंडीशन के तहत उसके पैसे को एक्सचेंज रेट में रखा गया है, ये यहाँ पढ़ेंगे। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से है या उससे क्या क्या प्रॉब्लम रही, बजट से क्या प्रॉब्लम रही। बिल्कुल हाँ जी, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएगी। अब ये तो था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि स्टार्ट करते हुए देखा गया कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं जो मेनली कंसेप्ट स्टार्ट होता है। बिल्कुल हाँ जी, सबसे पहला जो मेनली कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में देयर आर द टू टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, मेनली सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वन में आता है, याद रखिएगा। दूसरा आता है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बिल्कुल हाँ जी, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। चलिए फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल। बिल्कुल हाँ जी, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि भैया प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन पार कर चुके होते हैं और ये तैयार होते हैं बिकने के लिए, इसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, इसको कस्टमर क्या करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है, यूटिलाइज करता है, इसे फाइनल गुड्स में शामिल किया जाता है। अब फाइनल गुड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। फाइनल को भी, आपको फाइनल को भी बांटा है, हाँ बेटा फाइनल को भी बांटा है। किसमें, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। बिल्कुल हाँ जी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर इनको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करता है एट लास्ट में और इससे सेटिस्फाई होता है, इससे फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। ये कंज्यूमर इससे कोई भी तामझाम छेड़छाड़ नहीं करेगा, ऐसा आया और ऐसा ही यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे कि मार्केट से शूज लेकर आए, पहना, यूटिलाइज करा, भैया कपड़े लेकर आए, पहने, यूटिलाइज करना, उसका यूज करना शुरू कर दिया। तो कंज्यूमर
गुड्स कहलाएंगे, वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स। इसी को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, याद रख लीजिए। कंज्यूमर गुड्स को कंजप्शन एक्सपेंडिचर का नाम भी दिया गया है, याद रखिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, कंज्यूमर अपनी कंजप्शन के लिए यहाँ खर्चा कर देते हैं, इसलिए इसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में भी शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा आगे, इसके बाद में जो आपका अब आता है वो है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको कस्टमर, इसको भी कस्टमर खरीद रहा है, लेकिन हाँ किस लिए? ये एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए खरीद रहा है। या लिखिए, नाम से बदलता है, प्रोड्यूसर गुड्स है। प्रोड्यूस करने वाले गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है, जो कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी, एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर्स, ये क्या है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस करते हैं, कैफे कॉफी की दुकान चलाते हैं या कॉफी स्टोर खोल रखा है आपने, तो कॉफी स्टोर के लिए आपने कॉफी के जो मशीन खरीदी होगी वो क्या है आपके लिए? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। क्यों? क्योंकि आप उसे क्या कर रहे हैं? कॉफी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। जितने भी एसेट से हम कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। जैसे आपकी मशीनरी होती है, दोना बनाने वाली, चप्पल बनाने वाली, कैंडल मोमबत्तियां बनाने वाली, साबुन बनाने वाली, चॉकलेट बनाने वाली, बिस्किट बनाने वाली, बेकरी में जितनी भी मशीनें होती हैं वो सारी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में शामिल की जाती हैं। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का दूसरा नाम क्या है? जैसे इसका कंज्यूमर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ऐसे ही इसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम उससे क्या कर सकें? कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। है उसमें? बिल्कुल हाँ जी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। थोड़ा अब आगे चलते हैं। ये तो था फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के बाद में अब जो है वो है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। बिल्कुल हाँ जी, इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होते हैं जो अभी रेडी नहीं हुए हैं बिकने के लिए, सेलिंग के लिए, या हम कहें जिनमें अभी भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिट करनी है, उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। बिल्कुल हाँ जी, जैसे कि एक बेकरी की शॉप पर जब आटा पहुंचा, मैदा पहुंचा, क्या भैया कोई प्रोडक्ट बनने के लिए, तो वो उस बेकरी वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी कुछ काट छाट करनी बाकी है, कुछ ऐड करना बाकी है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं हद तक आप में आता भी है कि भैया फाइनल गुड्स क्या इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है? तो हाँ, एक ही गुड्स किसी एक के लिए फाइनल होता है और किसी एक के लिए इंटरमीडिएट्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूध, दूध अगर हाउस होल्ड पर्सन यूज कर रहे हैं तो उनके लिए फाइनल। बिल्कुल हाँ जी, और वही दूध अगर कोई चाय की दुकान वाला यूज कर रहा है तो उसके लिए क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। है सुनने, उससे कुछ ना कुछ बनना है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंज्यूमर गुड्स। बिल्कुल हाँ जी, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें कोई भी कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी पूरी तरह संतुष्टि के लिए यूटिलाइज इट मींस कंज्यूम करता है, उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स को बिल्कुल हाँ जी 4 पॉइंट में बांटा गया है, 4 गुड्स में डिवाइड करा गया है। पहला जो आता है ड्यूरेबल गुड्स। क्या आता है? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से हैं बेटा? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को हम लंबे समय तक यूज कर लेंगे। नाम से बदलता है ड्यूरेबल, जो लॉन्ग टर्म तक हम यूटिलाइज करते हैं, उन गुड्स को बोला जाता है ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि भैया वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बिल्कुल हाँ जी, ये क्या है 5 या 5 साल से ऊपर यूटिलाइज किए जाएंगे, उन्हें ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे। ड्यूरेबल के बाद में क्या आता है? ड्यूरेबल के बाद में आता है सेमी ड्यूरेबल।
आप कहोगे सेमी ड्यूरेबल, हाँ बेटा, सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जिनको हम कुछ दिनों के लिए यूटिलाइज करते हैं। कुछ दिनों का मतलब है 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल तक यूटिलाइज करते हैं, उससे ज्यादा हम इसे यूटिलाइज नहीं करते। जैसे कि हमारे कपड़े, हमारे स्लीपर्स, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, सेमी ड्यूरेबल। बिल्कुल हाँ जी। अब कहता है इसके बाद में तीसरा जो नाम है बेटा, वो नाम है आपका सिंगल यूज गुड्स। कौन सा, सिंगल यूज गुड्स। कौन सा, सिंगल यूज, बिल्कुल हाँ जी, सिंगल यूज गुड्स। सिंगल यूज गुड्स कौन से हो गए, सिंगल यूज गुड्स वो गुड्स हो गए जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम यूज किया जाता है बेटा। एक बार यूज करा, उसके बाद आप दोबारा यूज वही गुड्स को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल भैया, सुबह का जो पी हुई चाय है, नाश्ता कर रहे हो आप, वो रोटी सब्जी खा रहे हो, वो क्या है, सिंगल यूज है भैया। एक बार ये यूज करा, दोबारा उसी चाय को दोबारा नहीं पी सकते। जो पी ली दोबारा नहीं पी सकते, वो दोबारा पीना है तो दोबारा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में जो चौथा आता है वो आता है आपका सर्विसेज। बिल्कुल हाँ जी, सर्विसेज भी समझ ही गए आप सब सर्विसेज। बिल्कुल हाँ जी, बैंक, ट्रांसपोर्ट एंड अदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो भी कंज्यूमर गुड्स में आती है। बैंक सर्विस देता है, आपको याद रख लीजिएगा भैया, बैंक सर्विस देता है। वकील, डॉक्टर, टीचर, ये भी क्या है, सर्विस देते हैं। इनकी सर्विसेज से आप सेटिस्फाई होते हैं, इसलिए इसे भी कंज्यूमर गुड्स में शामिल किया गया है। यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि किसी और गुड्स में इंक्लूड होते हैं। पहली कंडीशन, किसी और गुड्स में इंक्लूड होते हैं। और दूसरा, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे अभी हमें अर्निंग करनी है, पैसा कमाना हो, उस गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। भैया फॉर एग्जांपल एक कार लीजिए, और वो कार आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगी क्या, कंज्यूमर गुड्स। और वही कार आपने ली, ओला यूबर में लगा दी, बिल्कुल हाँ जी, टैक्सी बना दी, उससे क्या कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो गुड्स क्या कहलाएगी, वो गुड्स कहलाएगी कैपिटल गुड्स। याद रखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो भारत में कैपिटल गुड्स मैक्सिमम थे ही नहीं, इसीलिए जीडीपी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। जिस देश में कैपिटल गुड्स बहुत ज्यादा होते हैं वो देश बहुत जल्दी तरक्की करता है, याद रखिएगा। बिल्कुल। दूसरा, एक टेलर है, एक टेलर अगर अपने घर के कपड़े सिल रहा है, पर्सनली मशीन खरीद के लाया और पर्सनली अपने कपड़े सिलता है, घर वालों के लिए सिलता है, बस काम खत्म, और किसी से कोई मतलब नहीं, तो वो जो गुड्स लेकर आया है वो कंज्यूमर गुड्स कहलाए। और वही टेलर अब क्या करे, घर के कपड़े नहीं, बिल्कुल हाँ जी, बाहर वालों के कपड़े सिले और उससे पैसा कमाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा। चलिए अब थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि होल ऑफ द कंट्री में, होल ऑफ द इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा, उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर, और साथ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा ऑल ओवर द इकोनॉमी के बारे में। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, जीडीपी ग्रोथ के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट और बैंक क्रेडिट के बारे में, साथ के साथ बीओपी और आपका एक्सचेंज रेट के बारे में भी पढ़ना है। अब टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स में आपके सामने 2 प्रकार के गुड्स होते हैं मेनली, याद रखिएगा, 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, 2 में 2 और हैं। पहला क्या कहता है, पहला कहता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है भैया कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स को 2 में बांटा गया है, कौन कौन से, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जो एक कंज्यूमर अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस मतलब खरीदता है, यूटिलाइज करता है, उसे बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और जो गुड्स को एक व्यक्ति खुद के सेटिस्फाई के लिए खरीदता है, साथ में उससे क्या कर रहा है, किसी और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसको बोला जाएगा क्या, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, याद रखिएगा। इसके बाद में आता है इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स होते हैं जिनमें अभी भी कुछ वैल्यू एडिड करनी बाकी है, अभी ये पूरी तरह से
बिकने के लिए तैयार नहीं है, इन्हें बोला जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा। फिर आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में 4 होते हैं। पहला आता है ड्यूरेबल, दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल, तीसरा आता है सिंगल यूज और चौथा आता है आपका सर्विसेज। इसके बाद में आता है आपका लास्ट जिसका नाम है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि किसी एक गुड्स के द्वारा हम अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हो, उसे हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। और हाँ, साथ के साथ कंज्यूमर गुड्स का जो दूसरा नाम है वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर गुड्स का जो दूसरा नाम है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और साथ के साथ आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो चलेगी इसके बाद में। आई होप आपको समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।